संभाल के रास्ता दीजिए। चलिए चलिए, साइड हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। लाश है। हे, आप रिकॉर्डिंग प्लीज, हमने कहा कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। पीछे हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। पीछे पीछे प्लीज, पीछे हटिए। जी, पीछे हट जाइए। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। हाँ, उस तरफ रहिए। आराम से, आराम से, आराम से। रास्ते से हट जाइए, हमें लाश को ले जाने दीजिए। हटिए। हाँ, पहले उसे अंदर डालने दीजिए। हाँ, अरे संभाल के। आप बाद में भी आ सकते हैं। हाँ, अंदर डालने दीजिए। हाँ, ठीक से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी अंदर क्या कर रहा है? कहीं वो नाइट क्लब का ब्रॉलर तो नहीं है ये? हमने उन सबको जेल में डाल दिया, बस इसको छोड़ के। पता नहीं कैसे बच गया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। चलो, अब ये आखिरी है। चलो बाहर निकलो। चलो बाहर निकलो भी। पीछे मुड़ो और पीछे मुड़ो। पीछे करो, हाथ ऊपर, ऐसे ही खड़े रहो। आज तुम्हारा लकी दिन है, माफ कर दिया तुम्हें। चलो। और थोड़ी हालत ठीक करो अपनी, ठीक है? आपका रास्ता फिक्स कर दिया गया है, हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। Бесконечно, действительно, значит есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет копию песни это. Если вселенная бесконечна и вправду, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно, где-то там в глуби далеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, и вселенная действительно бесконечна. Бесконечна. मुबारक हो, तुम भी अब शामिल हो गई। लेकिन कोई समस्या है, तुम कुछ वक्त के लिए विदेश नहीं जा पाओगी। मैं जानती हूँ एंटोन, और मैं तैयार भी हूँ। गुड नाइट। वो आ रही है, वो आ रही है। तैयार रहो। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मेरी इच्छा शक्ति और मेरी कमियों, मेरी उलझनों का समाधान करो, लेकिन मुझे अपनी नफरत का पात्र मत बनाओ। मुझे प्यार करो। मैं सच कहूं तो मेरी तो बस यही अर्जी है कि मैं तुम्हें प्यार करूं। मैं सच कह रहा हूं। इच्छा शक्ति वाली बातें क्यों किरिल? अरे ये तो बस कहते हैं, ये बस एक अलंकार है ना। अलंकार? हाँ। तुम्हारी पूरी जिंदगी अलंकार बन गई है, या यूं कहूं कि एक रिहर्सल बनकर। अरे बस भी करो। देखो जरा ये क्या है, अब तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं। ये इनविटेशन ब्यूटीफुल ट्रिप का, सोच हम बीच पे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? मेरा बर्थडे तो कल था। तुम भूल गए दोबारा। हाँ माँ। हाय। हे कोटिया। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। हाँ बस मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूंगा। इसे वापस ले लो, तुम नई दुनिया बनाओ, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मैंने एक नया जॉब ढूंढा है और साथ में एक बॉयफ्रेंड भी।
दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारे स्टूडियो की एक नई शुरुआत है। क्लाउड टावर है, सिर्फ एक गेम नहीं है, ये तो एक मास्टरपीस है। बिल्कुल, ये हमारे दोस्तों, नई शुरुआत ये रहा मेरा तो भाई। बहुत एक्साइटेड हूँ। जीनियस को रास्ता दो यार। ग्रिल मेरे भाई, नई दुनिया का रचयिता। क्या कर रही है? आखिर कहाँ रह गए थे तुम? एक नई शुरुआत हाँ, के तुम्हें लिए। एक ड्रिंक तो लेनी होगी। सबके नाम Cheers to everyone. मुझे भी इस चीज के साथ एक ड्रिंक तो करनी है। हम टच में रहेंगे। ओ, हम टच में रहेंगे। मेरे साथ भी। थैंक यू। मुझे भी एक फोटो चाहिए। अरे नहीं मेरे दोस्त, हमारे कैलिफोर्निया ऑफिस को मत भूलना। हमारा ऑफर अभी खुला है। ओह, मुझे जरूर बताना अगर तुम अपना निर्णय बदलते हो तो। ओके, मुझे सुनकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। Cheers. तुम्हारे हेल्थ के नाम। अच्छी स्वाद के लिए। क्या बात कर रही हो? कवर जरूर करवा दूंगा। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, बस बहुत अच्छा देखो लग देखो, रहा है। आशीर्वाद है तुम्हारे। सुबह 7 बजे उठना भी तो है। क्या हो गया तुम्हें? अकेले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे अपने गेम में ELF बना सकते हो क्या? मैं देख रहा हूँ। या आप मुझे कुछ और बना सकते हो और कुछ भी चलेगा। हाय, कैसी हो? या फिर कोई फरी? मजा आ रहा है? ओके, मिलते हैं। तुम्हें ये चाहिए? हमेशा कुछ खा लिया करो। ठीक है। इधर आओ ना हमारे साथ। यहाँ बैठते। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? क्या? ऐना अब बदल गई है। वो अब एक VIP लड़की हो चुकी है। उसका रैंक बढ़ चुका है। अब तुम उसके लायक नहीं हो। तुम खुद को अपग्रेड करो। चलो घर चलते हैं। अपने डॉग को वक्त पे लेके जाना है। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है। कैशू, चलो घूम के आते हैं। कैशू, कहाँ हो तुम? कैशू, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्या लगता है मैं कहाँ रहती हूँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं। मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं चिल्लाऊंगी। मैक्सिनो क्रिल 24/6 गलुस्को खाना रोड पर रजिस्टर्ड है। सही है ना? इसके पास 2 वाउचर भी हैं। वो मेरे हैं। हम देख लेंगे। देखिए, ये उसकी नहीं है। मैं किसी और के साथ घूमने जाने वाला था, पर वो पहले से ही यहाँ मौजूद थी। ठीक है। चलो अपार्टमेंट के अंदर चलो। जी, दरवाजा खोलो। आइए। ये स्विच कहाँ गया? क्या है ये सब? ये क्या था? अरे मेरा बैकपैक कहाँ चला गया? यहीं पे था। वेट, ये सब हो क्या रहा है? अरे कुछ देर पहले तो ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यह सब
तुमने कुछ ज्यादा पी ली है? क्यों, क्या मतलब है आपका? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अपार्टमेंट तुम्हारा? हाँ बिल्कुल मेरा ही है, पर ये सब यहाँ हो क्या रहा है? आप मेरे साथ अंदर चलिए, खुद देख लीजिए आप। अब सब आइए, सब आइए। मेरे फर्नीचर पूरी तरह से अलग था और दीवारों पर तो मैंने वॉलपेपर भी लगाया था। वो सब कहाँ? हाँ, मैं तो गवाह हूँ इसकी। आखिरी बार यहाँ कब आए थे? आज सुबह। ये तो जैसे कोई टीवी शो हो, बस एक ही दिन में पूरा बदल गया। तुम तो कंस्ट्रक्शन में रहे हो ना, बताओ एक दिन में ये सब बदल सकता है क्या? सर देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, जैसे कि ग्लू, पेंट। विटनेस, क्या आप बता सकते हैं कि इस अपार्टमेंट में कौन रहता है? किरिल ही रहता है यहाँ 3 सालों से। इसको ये घर अपनी दादी से मिला था। हाँ ये सच है। हमने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। कभी नहीं। अगर आप यहाँ रहती हैं, पड़ोसी पहचान क्यों नहीं रहे आपको? मैं खुद भी इन्हें नहीं जानती। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैं अपनी। मेरे काम करने का समय अजीब है। डॉक्यूमेंट्स लीजिए। खैर, अभी के लिए अपार्टमेंट को खाली करिए। लेकिन मैं अपना डॉग को तो लेकर ही जाऊंगा। कैशो, ये मेरा डॉग है। लेकिन ये तुम्हें पहचान नहीं रहा। पता नहीं इसने क्या कर दिया। चलो अब निकलो। अब मैं कहाँ जाऊं? कोटिया, इतनी देर से कॉल करने के लिए सॉरी यार, मेरे साथ कुछ अजीब हरकत हो गई है। मैं मिलकर तुझे सब बताऊंगा और तेरी एडवाइस भी चाहिए। बियर चाहिए तुझे? प्रॉपर्टी के सारे पेपर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मॉर्टेज भी नहीं है या कोई कानूनी ऑर्डर। यहाँ तक मैंने अपने सारे टैक्स भी भरे हैं। मॉम ये सब हैंडल करती थी। तो बहुत अच्छी बात है। ये स्कैम करने वाले बहुत ही बेवकूफ होते हैं। घर ठीक करने में बहुत पैसे लगाए हैं, पर कोई बात नहीं, घर तो मैं वापस लेके रहूंगा। देखिए, आज 10 नवंबर है और सुबह के 10 बज रहे हैं और हम म्युनिसिपल सर्विस ऑफिस में जा रहे हैं। हमारी जीत होगी और दुश्मनों की हार होगी। हुर्रे! आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग। क्या ट्रॉट्स्की में है? जल्दी कर। मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं ठीक से सो नहीं पाया। आप हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक तो था मैं। मुझे नहीं पता कि कल रात तक कहाँ थे। क्या बकवास है? बकवास नहीं, स्टेट रजिस्टर है। क्या आपको नाम नहीं दिख रहा यहाँ? ये देखो, इवानोवा, रेनाटा इवानोवा। आपका कहीं भी नाम नहीं है। आपका कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? आप मास्को कब आए थे? देखिए, एक आदमी की अपनी अब तक की पहचान ही खो गई है। कल तक वो था, लेकिन अब कल तक उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हमारे रिकॉर्ड्स में आपका नाम नहीं है। यकीन नहीं आपको होता। समझ में आया या मैं नहीं रजिस्टर्ड तो समझ में था। आया? हमने तो इसे अपना पासपोर्ट भी दिखा था। मेरे पास मेरे रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड पड़े हैं। वो जो भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या तुमने अपने लोगों को बताया इसके बारे में? नहीं, मैं ये सब कुछ खुद हैंडल करूंगा। ठीक है। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है? हेलो तनिया। हेलो, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो? अच्छा ये बताओ, बहुत अंदर है? एंड्री? हाँ है ना। एक सेकंड। विजिटर कार्ड क्यों? ओके। बॉस, आपके पास 1 मिनट है? क्या आप मुझे पैसे थोड़ा जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब वो टावर गेम के लिए फाइनल स्टेटमेंट। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मैं वो संभाल लूंगा। देखो, मैं कई अजीब हालात में पड़ा रहता हूँ। सच में बहुत अजीब होते हैं और मुझे हमेशा ही पैसों की जरूरत पड़ती है।
लेकिन मैं तुमसे नहीं मांगता। लेकिन मैं वही जीनियस हूं, वही क्रिएटर जिसने वो नई दुनिया बनाई है। देखो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मैं इमेजिनरी ग्रुप का मैनेजर हूं, क्रिल मैक्सिमूव। आपको मेरा बिजनेस कार्ड देखना है? यह तो बहुत ही अलग तरीका है। किसने तुमसे कहा कि यहां जॉब की जगह है? यह रहा मेरा ईमेल एड्रेस, इस पर तुम अपना सीवी भेजो। वैसे तरीका बड़ा लाजवाब था। चलो अब जाओ। क्या हुआ? तनिया, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो? वो तो आप है, वो साइगोन नाइट क्लब। तुम क्या बात कर रही हो? डैम इट, मुझे अपना फोन दो। सुनो, 8x90। ये क्या बकवास है? मुझे अपना सेल फोन दो। पिछली रात यहाँ पार्टी हुई थी, हमने साथ में पिक्चर ली थी, वो तुम्हारे पास अभी भी होंगी। वापस करो। रुको जरा, यहाँ पर आप देखो, तुम देखो, देखो यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ। कौन? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें होगा। ये नहीं हो रुको, ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? हटो यहाँ से। मेरी मदद करो। पिक्चर्स कहाँ चले गए? पिक्चर्स कहाँ है? अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे ये आदमी है वो पिक्चर्स कहाँ है? यहाँ पर डिलीट कर दिया। बॉस, ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है मेरे साथ। मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या तुम सब मुझे परेशान करना चाहते हो? मुझे बेवकूफ समझते हो? तमाशा बना रखा है सर। यूरा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब ये बताओ, ये सब किसने किया है? एंड्रिया, काम करो। ल्यूका, क्या तुम जानते हो? बताओ मुझे। गॉड ने किया है। दो के बाद तूने ही सारा खेल खेला है। तू नहीं तो और कौन कर सकता है बता? मेरे पासपोर्ट और घर की जानकारी सब कुछ तुझे है। अस्तिन के सांप, क्या एना भी तेरे साथ है? बोल। थैंक यू मुझे धोखा देने के लिए। देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये मिला है, मेरे पास अब और पैसे। मजाक नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोमो चल रहा है क्या? अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास इतने ही पैसे थे और तुम ये सारे पैसे ले जाओ, मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। सब कुछ तूने ही किया है ना? क्रिल को पागल बनाने का प्लान है, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। ऐसा ही करना चाहता है ना तू? कौन क्रिल? मैं समझा नहीं। और में जा। हेलो डैड, क्रिल बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका बेटा। मजा आ रहा है ना? हे डैडी, ये मेरी फोटो लेना है। हाँ हाँ, लेते हैं ना। सुनो, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा है ना? स्माइल करो। कैसा है? बहुत अच्छा। थैंक यू। डैड, डैड, क्या हुआ आपको? क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? अभी हमने आधा घंटे पहले बात की थी फोन पर। आपने मुझे देखकर हाई भी किया था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं आपका बेटा क्रिल हूं। देखो लड़के, मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मेरे साथ मजाक मत करो। डैड, डैड, मॉम, क्रिल बात कर रहा हूं। लगता है गलत नंबर लग गया है। हाँ, सही कहा। आई एम सॉरी। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? रेना, तुम कहो तो मैं पुलिस को बुलाऊं? जरूरत नहीं गैलिना, पुराना दोस्त मिलने आया है। चलो अंदर चलते हैं। तो बोलो, क्या जानने आए हो यहाँ?
सच्चाई। सच तो यह है कि तुम्हारे पास अब घर नहीं। उप्स। तो तुमने ये सब अपार्टमेंट के लिए किया? ये तो शहर के पास भी नहीं है। नहीं किरण, ये तुम्हारे बारे में है। तुम्हारे पास ना डॉक्यूमेंट है, ना कोई काम, ना पेरेंट्स, ना दोस्त, ना गर्लफ्रेंड है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यहां तक कि डॉग भी नहीं। बस अब बहुत हुआ। बताओ ये सब तुम क्यों कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है। एक्शन मूवी देखते हो? मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्या किया तुमने? चुड़ैल कहेंगी। और अब तुम तैयार हो। छोड़ो मुझे। हेल्प, हेल्प। छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? ये मुझे मार देगा। अरे क्या कर रही हो? मारो, गलत है। मारो मुझे। हमने ये कर लिया। मेरी मदद करो। क्या था ये? मेरी मदद करो। देखिए जरा वहां। हाँ, क्यों नहीं। आपका रास्ता फिक्स कर दिया गया है। हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। आपकी यात्रा पूरी हुई। आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। हेलो सर, आपका मेल आया है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग। तुम जिंदा कैसे? डोंट वरी, मैं अभी जिंदा ही हूँ। जाग जाओ अब। सांस अंदर लो, बाहर छोड़ दो। अब मेल ले लो। मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए। टावर को तुम पसंद आए। आप यहाँ साइन कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सर। मुझे ये डिजाइन याद है, हालांकि मुझे पसंद नहीं। अपनी जगह मिस करते हो? आखिर कल क्या हुआ था? तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था कल। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुमने अच्छा दरवाजा चुना। सारी जानी हुई दुनिया में से सबसे खूबसूरत है।
हम इसे किंग गिम कहते हैं। ये खुला क्योंकि तुम चाहते थे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। सच में? सबका स्वागत है, बहुत प्यार है। सच बताना, मिस कर रहे थे तुम? मैं अपनी जिंदगी को मिस कर रहा था, जिसे तुमने चुरा लिया। ड्रामा बंद करो, कपड़े बदल लो। मेरा खून अभी भी लगा हुआ है। तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ मौजूद है। तुम्हें बस उसकी इच्छा करनी होगी, क्योंकि ये तुम्हारा टावर है और तुम्हें पसंद करता है। ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कुछ नहीं है यहाँ। कोशिश तो करो। बेवकूफ। क्या बात है। अच्छा किया। ये सारी दुनिया का एक चौराहा है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम एक कस्टम ऑफिसर हो यहाँ। रूल बुक पढ़ लेना। मुझे ये रूल बुक नहीं पढ़नी, मुझे घर जाना है। बेशक, तुम्हें एक नया काम मिलेगा, रेंट पे नया अपार्टमेंट और सब कुछ 0 से शुरू, समझे? पर तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। तुम वहां एक खूनी हो। बहुत अच्छे, मैं बाद में आऊंगी। हमने सही चुना। हाँ, किंग गिम। हाँ, क्यूरेटर। हेलो कॉन्स्टेंटिन, मेरा नाम क्रिल है, क्रिल मैक्सिमोव। मुझे तुम्हारा नंबर बिट एंड बाइट स्टडीज में मिला। मैं तुम्हें अपना काम दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कहीं पे मिलते हैं। 3 रेबल्स पॉइंट। कहाँ पर है ये? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। एक कस्टम की बुक, कस्टम की पढ़ाई, ड्यूटीज की रातें, एक्सपोर्ट्स के आइटम, नॉन एक्सपोर्टेबल आइटम्स, इसमें तो बहुत कुछ है। कॉन्स्टेंटिन। क्रिल। हाय क्रिल। मैंने ही कॉल किया था। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। खैर, मुझे ये बताइए, आपने मुझे यहीं पर ही क्यों बुलाया? क्या तुमने सोवियत 3 रूबल्स नोट देखा है? नहीं। उसमें क्रेमलिन की पिक्चर है और यही वो जगह है। क्या बात है? जहां से उस फोटो को खींचा गया था। वैसे तुम्हारी पिक्चर्स मुझे पसंद आई। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं ओरिजिनल भी देखना चाहूंगा। आपके पास टाइम है? बहुत सारा। तो चलते हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है।
ये सब रियल है? वाओ। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है? क्या चाहिए आपको? क्या मैं चुन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो फिर एक सेकेंड। चैटियो की वाइन 1941 की। ये दुनिया की सबसे महंगी वाइन है। 1941 चैटियो की वाइन। इसकी कीमत लाखों डॉलर की है। सच में? हाँ, लगता है कि तुम्हें चुना गया है। बकवास। तुम बहुत अच्छे हो शायद इसीलिए। काश मैं जान पाता क्यों है ये सब। मैंने कभी उन्हें अपना सीवी नहीं भेजा है। क्या तुम्हारा टावर हमें कुछ खाने को दे सकता है? मैं सफर में हूँ। हेलो, मेरे पास 40 ओरेनियम कैप्स हैं और 10 पाउंड ड्राई केरोसिन भी। चलो देखते हैं। आपको 265 किंगडम रबल्स देने होंगे। कार्ड से पेमेंट लेंगे? हाँ क्यों नहीं। आप अपना सूटकेस बंद कर लीजिए। ओह, मुझे माफ करना। थैंक यू। हाँ, एक सेकंड, इस तरफ। अब जाइए। अरे यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बाहर चल के पीते हैं। हाँ? अरे एक मिनट, मैं नहीं जा सकता। क्या तुम नहीं जाना चाहते? नहीं, ये कस्टम ऑफिस है और अब तक मुझे इसके बारे में सारी जानकारी नहीं है। सच में? अच्छा तुम ये बताओ, जून कॉर्क क्या है? वो एक प्लांट है। उसके जूस का इस्तेमाल पिस्टन्स और स्टीम इंजन के सिलेंडर्स पर कोटिंग के लिए किए जाते हैं। अल्फा किरणों से उसकी रिएक्शन करवाने पर वो बेहतरीन तरह से चिकनाई को पैदा करते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जरा इसे पकड़ो। लाओ। हेलो। हेलो, हाय। क्या अंदर आ सकते? हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या तुम किंगडम जा रही हो? क्या कोई और ऑप्शन है? आपको रूल्स पता है? डरो मत, बस हाथ को सीधा रखो। बस बहुत हुआ। आपका पर्पस क्या है? घूमना, व्हाइट रोज पर डिनर करना है। मैं ये उतार दूं? ऐना, कैसी हो? कोटिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बस एक दोस्त से मिलने आया था। इसकी जैसी दोस्त होना अच्छी बात है। क्या तुमने यहाँ की परंपरा के बारे में पढ़ा? पढ़ लेना, बाहर बहुत ही ठंड है। तो अब पहले हम शहर घूमेंगे। कितना प्यारा सरप्राइज है। यहाँ तो आओ। चलो। रुको एक मिनट, ये लो मेरी तरफ से, कस्टम की तरफ से। थैंक यू। ये बहुत सॉफ्ट है। अब चलो भी। ये व्हाइट रूम? हाँ यही है। चलो चलते हैं। काश हम अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर। अरे तुम हट जाओ वहां से। या फिर बैरोमीटर लेकर आते हैं। इसका सैंपल ले सकते हैं। अब चलो भी। हाँ, हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ? वो 3 रूबल्स पॉइंट है। हाँ। क्या हम मॉस्को में हैं?
हाँ, गुड आफ्टरनून मोहतरमा। हाँ, बहुत अच्छा दिन है। ये कोई और सदी है क्या? नहीं, ये तो वही है। मुझे तो वीडियो बनाना है। ये बिल्कुल सेम मॉस्को है, पर दूसरी दुनिया है। तुम इसे पकड़ो। ठीक है। ओके। यहाँ के लोगों को ऑयल और गैस के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है और शायद कोई आंदोलन भी नहीं हुआ है। ठीक से खड़े हो जाओ। और ये आज भी वैसे ही एक एम्पायर है, समझे तुम? और दुनिया से हटके बहुत अच्छी जगह है। ये सच में बहुत अद्भुत सच्चाई है। ओ तेरी। सुनो, यहाँ पाइपलाइन बिछाने का आइडिया कैसा रहेगा बताओ? हम यहाँ गैस निकाल सकते हैं। बस कर, चल जमीन के अंदर से हम अरबों कमाएंगे। यही है व्हाइट रोज। कोई है यहाँ? इसे देखो। मुझे लगता है ये जिंदा है। तुम ठीक हो ना? ये क्या है? ये तो तुम हो। मुझे देखने दो। ये चीज हमें मार डालती, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। तुमने तो बस 3 सेकंड में उसका काम खत्म कर दिया। आखिर तुमने उसे कहां भेज दिया? काश मुझे पता होता ये कैसे हुआ। कुछ कह रही है ये? उसे पानी चाहिए। पानी? मैं अभी आया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अटैक से बचा नहीं पाई। अपनी 160 साल की जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तुमने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। मैंने तुम्हारे जैसा किसी को नहीं देखा। लेकिन वो तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? मुझे? वो तुम्हें टेस्ट करना चाहते थे। मैं उसके खिलाफ थी। मेरे होटल में उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम पर अटैक किया। कौन मुझे टेस्ट करना चाहता है? क्या इंस्पेक्शन टीम तुमसे मिली थी? नहीं, लेकिन ये इंस्पेक्शन टीम क्या बला है? ये लीजिए। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। खैर, तुम्हें चोट लगी है। अरे, मुझे दिखाई नहीं दिया। मिट का, लिज का, देखो। तुम फिर यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? क्या मैं आपकी मदद करूं? मेरा नाम कुस्टेनियन है, जिसका मतलब है कि कभी ना हारने वाला। आप मुझे कोटे नाम से बुला सकती हैं।
अपने कपड़े उतार दो, उन पर खून के धब्बे हैं। आजकल ये खूनी हादसे मेरे साथ रोज ही हो रहे हैं। अब तो इनकी मुझे आदत सी हो गई है। हाँ, ये बस घाव है, बहुत ही जल्दी भर जाएगा। अगर कोई फंक्शनल अपनी अतिशक्ति को जान चुका होता है तो फिर वो तुरंत ही फिर से जीवंत हो सकता है अगर उसे थोड़ा सा पानी मिल जाए। तो तुम यहाँ पर काम करती हो? रहना पड़ता है व्हाइट रोज में। क्या तुम सच में 160 साल की हो? जब मैं अनुष्ठान से गुजरी तो मैं सिर्फ 27 की थी और अब मैं हमेशा के लिए उसी उम्र की रहूंगी। जैसे कि तुम अभी इसी उम्र के रहोगे। नहाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे कपड़े एकदम नए हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे अपने यहाँ के शुरुआती दिन याद आ गए। मैं अकेली और डरी हुई थी, लेकिन जल्दी ही तुम इस जगह के हो जाओगे। लेकिन अगर मुझे अपनी पिछली जिंदगी ही पसंद हो तो? मैं यहाँ आने के लिए राजी नहीं था। मैं भी नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने परफेक्ट दुनिया में जी रही हूँ। हाँ, हो सकता है, पर तुम्हारी दुनिया से मुझे क्या मतलब? हम सभी का एक मिशन है यहाँ। क्यूरेटर्स हमें देख रहे थे। जब हम तैयार हो गए तो उन्होंने हमें चुना और हमें हमारा काम सौंप दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरा मिशन है वो टावर? अपनी पोजीशन को कम मत आंकना। दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना जरूरी और सम्मान का मिशन है। लेकिन इसके लिए मुझे सब कुछ खोने की क्या जरूरत है? ये दया की बात नहीं है। तुम अपनों की जिंदगी से मिटा दिए गए। तुम कभी नहीं मरोगे, लेकिन वो जरूर मरेंगे। लेकिन चिंता मत करो, तुम जल्दी ही उन्हें भूल जाओगे। तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो चुका है। अब तुम कोई इंसानी नस्ल नहीं हो। देखो यहाँ, तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। घबराओ मत, इसका सामना करो, हिम्मत दिखाओ। तुम कर सकते हो। करो करो। मुझे अजीब लग रहा है। चलो भी। अब तुम अजय हो। तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब तुम अमर हो चुके हो। रोजा देवी डोना, गेस्ट्स आए हैं। रोजा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तुम्हारा अपना ही घर है। मैं जरा आसपास देख लेता हूँ। हाँ, थैंक यू। खैर, मिलिए हमारे नए एम्प्लॉय से। यह है किरिल। इनका कस्टम्स का ऑफिस पुरानी घाट के पास है। आपके लिए आसान होगा। हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था। अतोन हूँ मैं, और ये है मेरी जान आना। आपका ऑफिस सच में हमारे ऑफिस के नजदीक है। आप क्रेमलिन में काम करते हैं? लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ यात्रा थकान वाली नहीं थी। ये रहा आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए है। ये रहा मीनू। हाँ, दीजिए। पानी सारे निशान मिटा देता है।
हेलो, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। लगता है तुम यहाँ अच्छा महसूस कर रहे हो। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यहां पर साइन करो। तुम अब मेरी दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हो, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों से संपर्क बनाए रखता हूं। मेरा काम है तुम जैसे लोगों को कंट्रोल में रखना। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बस यहां पर किसी परंपरा का उल्लंघन मत करना। तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। इंस्पेक्शन टीम आई है। हेलो। मैं धीमा। हेलो, मैं क्रिल हूँ। एक्सक्यूज मी, वो कहाँ जा रहा है? खैर, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। कस्टम्स की ऑफिस खुली है, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ये बस एक रेगुलर चेक है, तो कंफर्टेबल हो जाइए। थैंक यू। क्या हम परंपरा का पालन कर रहे हैं? हाँ, हमेशा की तरह। बहुत अच्छे। देखो, हर नए फंक्शनल लोगों के लिए नई पॉसिबिलिटीज है। हम एक टीम की तरह काम करेंगे। मुझे अर्जेंटली किमगिम जाना है। मेरी एक मीटिंग है वहाँ। तुम वहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? ये दरवाजा तुम ही खोल सकते हो। खोलो इसे। माफ कीजिएगा। गुड बाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उस दरवाजे के पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पर एक बीच है। सच में? क्या बात है। तुमने एक नया दरवाजा बनाया। सच में काबिल हो तुम। साधारण लोगों का भरोसा मत किया करो, अपनों से करीब रहो। मान लिया मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसे कितने और फंक्शनल हैं? हाँ, कम से कम 100 तो मॉस्को में है और किमगिम में सिर्फ 9 है। हमें वहाँ और लोगों की जरूरत नहीं है। समृद्धि हिंसा को कम कर देती है। क्या है ये? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। इसका राज क्या है? कोई राज नहीं, बस छोटा सा अंतर है। और इस टावर में तुम सुपरमैन हो, लेकिन यहाँ से जितना दूर जाओगे उतना ही कमजोर पड़ जाओगे। और कितनी दूर तक की लिमिट है? ये तो कई सारी चीजों पे निर्भर करता है। फिलहाल के लिए 15 किलोमीटर। कितना कहा? 15। ये एक रोकी के लिए प्रीमियम दूरी है। लेकिन तुम 2 दरवाजे खोलो। हम इस चीज को लीश कहते हैं। लीश? अगर मुझे मॉस्को के बाहर जाना है तो? आखिरी बार तुम कब गए थे? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर जाना हुआ तो क्या? उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, तुम मार दिए जाओगे। देखो, यहाँ सारी दुनिया है। उनके दरवाजे खोलो और सैर करो। एक लीश के साथ? तुम्हारी जानकारी के लिए, मैं व्हाइट रोज में तुम्हारी लड़ाई के टेस्ट के खिलाफ थी, लेकिन क्यूरेटर ने जिद की। अब ये क्यूरेटर कौन है? उप्स। हमें जाना होगा रीमा। रोजा तुम्हारे लिए एक पार्टी रखने वाली है कल। ये यहाँ की ट्रेडिशन है। आंतरिक लोगों के लिए है ये। वहाँ तुम्हारी मुलाकात होगी नए लोगों से। उन्हें तुम पसंद आओगे। मैं पिछले 2 सालों से छुट्टी पे नहीं गया था।
चाहिए। देखो उसने खुद को ही बर्बाद कर लिया। अरे मुझे सीट नहीं मिल रही है यार। कितना भयानक है ये, इसे मैं दोबारा नहीं देखना चाहूंगी। भयानक क्यों लगा तुम्हें? चलो मेरी स्टेशन तो आ गई। अरे अरे इधर क्या हुआ? छोड़ो, हमें क्या। हाँ तुम सच कह रही थी, बहुत भयानक लग रहा है ये। अरे बाप रे। संभाल के दोस्त की तरफ ले चल रही है। ये क्या कर रहा है? वो डाउनटाउन जाना चाहता है। संभाल के। डाउनटाउन। एक एम्बुलेंस को बुला लूं? शुक्रिया, पर मैं अब ठीक हूँ। ध्यान रखना अपना। तुमने तो सबको डरा ही दिया था। थैंक यू सो मच सर। हेलो अंकल, डैनियल सर्गेविच। गुड इवनिंग यंग मैन। कौन है डेनियल? मुझे नहीं पता। नीना दिमित्रियवना, कंग्रेचुलेशंस फैकल्टीज की तरफ से। मेरे पसंदीदा फूल। पर पहले तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ हैं? क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, इन फूलों के लिए थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मुझे थोड़ा और मिलेगा? सिर्फ पानी क्यों, चलो चाय पीते हैं। मेरा नाम क्रिल है। दरअसल मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कैंपस के बाहर से। ये बहुत ही खूबसूरत है। क्या मुझे थोड़ा और पानी मिलेगा? हाँ अभी लाती हूँ। शुक्रिया। मैं भी मदद कर दूं टेबल तैयार करने में? ये लो। शुक्रिया। बड़ी अजीब बात है, तुमने मेरी फेवरेट कप कैसे चुन ली? मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा था, मुझे दवा लेनी थी लेकिन अब दर्द ही चला गया। आपको बुरा न लगे तो मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी। मुझे वो डार्क एजेस वाली किताब बहुत पसंद है। अच्छी बात है कि तुम्हें वो किताबें अच्छी लगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है? मुझे लगता है कि इतिहासकार हमेशा इस बात को कम आंकते हैं कि अकस्मात की घटनाएं ही इतिहास का निर्माण करती है। आप एक बार सोचकर देखिए ना, अगर सोफिया ने पीटर द ग्रेट को हरा दिया होता तो क्या होता? इंटरेस्टिंग। या फिर लेनिन की आया ने उसका बचपन में गला दबा दिया होता तो? ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। मैं भी किसी दूसरे आयाम के इतिहास पे रिसर्च करता था। ओह, थैंक यू सो मच। तो चलो आज इस चार्मिंग लड़के के नाम पर जाम पीते हैं। चलो। और वैसे भी हमने साथ में 25 साल गुजारे। हाँ, अब इन्होंने मेरे सामने कोई ऑप्शन रहने भी तो नहीं दिया। इन्होंने मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स को भगा दिया। मतलब आप अपने प्यार के लिए लड़े? हाँ, कैंपस तक से लड़ना पड़ गया था मुझे। खैर, अब जब हम हिस्ट्री के डायनामिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो दरअसल इस दुनिया में दो तरह की ताकतें हैं। एक दौड़ है पावर के लिए और दूसरी दौड़ है औरत के लिए। तुम समझ जाओगे। मैं सच में बहुत किस्मत वाला था कि मुझे अपने टाइप की जीवन साथी मिली। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी मिले। गुड इवनिंग। मैं अकेला नहीं हूँ, उम्मीद है बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, आइए ना। आना। एंटन ने मुझे वादा किया था, वो कुछ खास दिखाने वाले हैं मुझे। आ जाइए। एंजॉय करो। ये देखिए। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे सपने के सच होने जैसा है। सुनकर खुशी। एंटोन, कुछ ही देर में आपके साथ होंगे। ये क्या है?
ये क्या हो रहा है? हम परंपरा के नियम मानते हैं। मुझे अपना पूरा नाम, उम्र, रहने का पता और काम करने की जगह बताओ। अंतोल विलियर्स के 37 साल की उम्र है, पब्लिक सर्वेंट। क्या आपकी शादी हुई है? मेरा डिवोर्स हो चुका है। आप अपने साथ आए हुए यात्री से कहाँ मिले? तो ये सब क्या उसकी वजह से हुआ? हमने उससे चेक किया था, वो हम में से एक ही। क्या तुम्हारा अफेयर है? क्यों जाना है कस्टम ऑफिसर? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? कुछ नहीं। Shit. अब तक तो हे! जल्दी से यहाँ आओ, ये पुल से भी बेहतर है। नॉक नॉक। अरे तुम? हाँ मैं ही हूँ। अपॉइंटमेंट नहीं ली तुमने? अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछने आया हूँ, लेकिन मुझे तुमसे सच भी कहना होगा कि हफ्ते भर के लिए सेंट पीटरबर्ग भी लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे टावर के आसपास रहना होगा। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकता, क्योंकि उनकी यादों से मुझे मिटा दिया गया है। हालांकि ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ एक और एंगल को भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं और तुम। मैंने प्रिजर्व का रास्ता बनाया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, समझी तुम? सच कह रहा हूँ। किरिल, क्या हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, मुझे लगा ही था। क्या बात है, तुम कमाल के लग रहे हो। किरिल, क्या बात है। Берегом всех морей, словно дыша самой жизнью, я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. हाय। मैं 1 मिनट में आया होगी। कोटिया, चलो मुझे बात करनी है। क्या तुम कल आ सकते हो? मैं अभी डेट पर हूँ। Как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею. Как это все сказать, смею я. हाँ सच में उस दिन तो मेरा मैंने कह दिया। मैं पिछले हफ्ते आई थी यहाँ पे। हाँ, बहुत ही शानदार। पुरानी बात है। अरे मुझे इतना याद अच्छा, नहीं। ऐसा? आजकल मेरी याददाश्त मैडम रोजा, हाँ हाँ, बहुत। वो लोग आ रहे हैं। क्या करूँ, उम्र जो हो चुकी है। ठीक है। एनीवे, आप क्या लेंगे?
हेलो किरिल। तो हमारे मेहमान आखिर आ ही गए। ये फ्रेश है, सीधे पेड़ से लाया हूँ। एना, चलो मैं तुम्हें लेडीज का करतब दिखाती हूँ। वहाँ एक खूबसूरत आईना भी है। तुम उसे यहाँ क्यों लाए? मुझे जलन हो रही है। अच्छा मजाक है। तुम अपना अतीत भूल क्यों नहीं सकते? देखो, वो मेरा अतीत नहीं है, तुम समझ गई ना। चलो पार्टी शुरू करते हैं। हेलो। प्यारे दोस्तों, मैं आपको हमारे नए साथी से मिलवाना चाहूंगी। वो 12th मॉस्को कस्टम ऑफिस संभालते हैं, किरिल मैक्सिमोव। बहुत बढ़िया। तुम्हारी दुनिया में लोग बहुत डल कपड़े पहनते हैं। क्यों ऐसा बोल रही हो? सियरा, ब्लू ही पहनना है। इसे देखो, क्या पता ऐसे देखकर कोई तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। तुम्हें एंटॉन पसंद है ना? ये रहा, बस कुछ ज्वेलरी बाकी थी और हो गई तुम खूबसूरत। वैसे किरिल एक फंक्शनल है। मैं जीनीस के साथ एक ड्रिंक चाहूंगी। हाँ, मैं भी ठीक है। चीयर्स। मैं जीनीस के साथ एक ड्रिंक लेना चाहूंगी। हाँ, कुछ हद तक। क्या तुम्हें मॉडर्न आर्ट पसंद है? जरूर आऊंगा। तुम्हें मेरी आर्ट गैलरी आनी चाहिए। मैं एंटीक से भी कुछ लाना और चाहती हूँ। कैसे हो? क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया। क्या मेरा नाम तुम मार्क है। तुम्हारा नाम क्या है? किरिल। अच्छा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी उस दिन लड़ाई हो गई थी। क्या आप लोगों में शादी नहीं होती? कभी सुना तो नहीं। और ऐसे में एक ही मर्द के साथ हजारों या सिर्फ सैकड़ों सालों तक रह पाना मेरे बस की बात नहीं। और ऊपर से ये फंक्शनल्स के बच्चे नहीं हैं। तुम्हें नहीं पता इसके रोजा, बारे में? कुक तुम्हें ढूंढ रहा है। सोचना मेरी बात को। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? क्या ये सच है फंक्शनल्स के बच्चे नहीं होते? हाँ, हम इंसान नहीं हैं। लिजा, तुमने ऐना को देखा? अरे यार, नहीं। किरिल। किरिल, तुम्हारा सरनेम क्या है? डेनिलोविच। किरिल डैनियोविच। तुम्हारा कस्टम ऑफिस कहाँ पे है? बोल्शॉय कमेने ब्रिज के पास। हो, कमाल हो गया। वहीं से थोड़ी दूर पर मेरा रेस्टोरेंट भी है। तुम्हारा जब जी करे तुम वहाँ आ जाओ। तुम्हारा स्वागत है वहाँ पे। एक बार जरूर आना। मैं मशरूम और हाँ, फिश आ जाऊंगा। बेहतर बनाता हूँ। तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ, एक काम करो, ड्रिंक पियो, मजा आएगा। फेलिक्स, किरिल, मैं एक चैंपियन था। मैं अभी पहले ही हफ्ते में 4 दरवाजे खोल दिया करता था। उसके बाद 28 दरवाजे एक ही महीने में। लेकिन तुम तो मुझसे भी बेहतर हो। क्यों? मैं अब बहुत खाली सा महसूस करता हूँ। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक कस्टम ऑफिसर को एक आंतरिक संसाधनों पर चलना पड़ता है, जैसे कि उसकी भावनाएं, विचार और इच्छाएं। जैसे ही हिम्मत आती है वैसे ही एक दरवाजा खुल जाता है। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुम तो एक स्टार बन गए हो। नई दुनिया की सच में बहुत कद्र है। मैंने ऐसे 28 खोले थे, बाकी सब बेकार थे। अब वहां कोई नहीं जाता है। वैसे भी किसे वो सब चाहिए? ऐसा लगता है कि ये सब आर्कन की वजह से हो रहा है। हर कोई अरकान की बात कर रहा है। लेकिन वहां कभी कोई गया नहीं। सबको लगता है काल्पनिक शहर है, जरा मदद करना। और इसीलिए कहते हैं तुम वहां जा नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आर्कन है और वही लोग दुनिया पे राज करते हैं। लेकिन बंद दरवाजों से अरकन ये सब मैनेज कैसे करता होगा? इसीलिए तो कुरातर्स बने हैं। सभी का अपना कुरातर है। लेकिन तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्या तुम अपना फंक्शन छोड़ सकते हो? तुम लिहाज से आजाद हो सकते हो, लेकिन कई सारे फंक्शन जिन्होंने ऐसी कोशिश की
उन्होंने अपनी पहचान खो दी। कई सारी दुनिया में स्पेशल कैंपस हैं बागियों के लिए। हमारी ये बातें भी हमें वहां पहुंचा सकती हैं। इसीलिए लियाज को तोड़ने की कोशिश मत करना। कोशिश करनी है सिर्फ खेलने की। यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। ये दोनों ऐसे क्यों देख रही हैं? वो यहाँ का है, म्यूजिक कितना अच्छा है। लेकिन तुम नहीं हो। तुम चाहती हो मैं चली जाऊं? कोई खुश नहीं होगा, पर वही सही होगा। तुम अपने क्यूरेटर को कैसे पहचानते हो? बॉयज क्या हुआ? सीरियस बातें चल रही हैं? मैं तो सिर्फ गेम के रूल समझा रहा था। फेलिक्स, इतने भी सेल्फिश मत बनो। बाकियों को भी किरिल से मिलना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। किरिल, तुम सबसे अच्छे कॉस्ट्यूम वाले हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बताओ एना कहाँ है? वो चली गई। उसे पता है कि वो यहाँ की नहीं है। किरिल, तुम उधर क्यों जा रहे हो? मेरी बात सुनो किरिल, तुम मेरे साथ बस रहो। बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो। हो गया, अब निकलो यहाँ से। किरिल, तुम तो मुझसे मिले ही नहीं। मुझे तुमसे मिलना है। शुक्रिया। नहीं, मुझे तो पसंद नहीं। हमें कुछ करना होगा। एक बार बात हो जाने दो मेरी। वो किया जा चुका है। क्या? एना! रुको! रुक जाओ! ठीक है, आइए। एना, मत जाओ प्लीज, बहुत देर हो जाएगी। मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो मुझे। ठीक है, जाओ। गुड इवनिंग। अंतोन ने मुझसे कहा था कि आपको घर तक छोड़ दूं। आप हैं? गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तुम एक अच्छे इंसान हो और बहुत पैशनेट भी हो। अच्छे आदमी हो तुम। कौन सी फाइल? मैंने रिनाटा से मांगी, वो मुझे मना नहीं कर सकती है। परंपरा के नियमों की वजह से तुम कुछ ही दिनों में बदल जाओगे और मैंने तुम्हारा रूपांतरण भी देख लिया है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कुछ करने का वक्त है। पार्किंग की गाड़ियों से पैसे इकट्ठा करना है। मुझे मजाक पसंद नहीं है। तुम्हें दरवाजा खोलना होगा अर्कन के लिए। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो?
मुझे घर जाना है। यानी कि कोई झूठ नहीं है। आज तक पिछले 60 सालों में कोई कस्टम ऑफिसर अर्कन का दरवाजा नहीं खोल सका है। सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था सोवियत के समय पर और इन बक्स एरिया में, लेकिन क्रूश्चेव को लगा कि राइट विंग वाले अर्कन में जीत जाएंगे और इसीलिए उसने दखल देने की कोशिश की थी। एक्सक्यूज मी किरिल, ये बहुत जरूरी है, समझे? मैं बस अभी आया। सॉरी, कहिए। तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया और दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए, और सिर्फ एक छोटा सा होल बचा है। ये ऑपरेशन टोट्स्का ट्रेनिंग के समय रिकॉर्ड किया गया था। सारे ही डॉक्यूमेंट्स को गायब कर दिया गया, समझ गए? प्लीज कार रोकिए, मुझे अपने घर जाना है। अर्कन? अर्कान हमारी दुनिया की हुबहू नकल है, लेकिन वो हमसे 30 साल आगे है, पता है तुम्हें? हम उसे अपनी दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं ताकि इस दुनिया में कोई झगड़ा या फसाद या कोई और बला आए। इस तरह हम अपनी दुनिया को सबसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही दुनिया के दरवाजे नहीं खोल सकता। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम थोड़ा सा कोशिश करके उसे खोल नहीं सकते? ठीक है, करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। एक्सक्यूज मी। तुम कार रोक रहे हो या नहीं? शांति से बैठो। तुम्हें एक बॉडी पार्ट मिलने वाली है, एक हाथ जो फोन को पकड़े हुए है। आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में कैनियन वर्ल्ड में मिला है। तुम्हारे नोवोसिबिर्स्क के आसपास ही मिला है। हमने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब तुम ही बता सकते हो कि वो एलियन है या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम क्रैश को प्रिवेंट कर सकते हो? नहीं। तुम लोगों को बचा सकते हो? चांस ही नहीं है। हाँ, एक बात और, एना का खेल खत्म। क्या मतलब? वो एक खतरा बन गई थी। तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तुम मेरे मालिक नहीं हो। तुम मेरे फंक्शन हो। हम हैं जिसने तुम्हारा करियर बनाया है, इसलिए अब एक दूसरे को परेशान ना करें तो अच्छा होगा। पेपर्स पे साइन कर दो।
चाबी मुझे दो अभी। इक्विपमेंट की जांच करनी है। डिस्टेंस 15 किलोमीटर। अब तो मेरा गुलाम है। मुझे पानी दो। मेरी बात समझा? सर हिलाकर समझा तो। पानी दो मुझे। आना कहाँ है? आना कहाँ है? वो इस दुनिया में नहीं है। हेलो बड़े भाई। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मैं वसीलेसा हूँ। मैं क्रिल हूँ। माफ करना, मैं तो बस तुम ये सब क्या कर रही हो? लोहे की ढाल बना रही हूँ ताकि सुरक्षा हो सके। ये हो गई, इसे ले जाओ। लेकिन किससे सुरक्षा? दुश्मनों से, और क्या। लेकिन हम दुश्मन नहीं लगते। तुम तो प्यारे इंसान लग रहे हो। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। देखो कैसा लग रहा है ये, अच्छा है ना? हा? तो इस तरह मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ तैयार हो रही हूँ। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? अपने दोस्त किरिल की रक्षा करना। खैर देखते हैं। देखो, ये तुम्हें स्वीकारती है या नहीं? कोशिश करो। यानी तुम्हारे बारे में जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। लोगों को लगता है तुम स्पेशल हो। कोई और तरीका नहीं है? नहीं। ठीक है। ये अच्छा था। चलो फिर सेलिब्रेट करते हैं इसी बात पर। तो चलो,
फिर हो जाए। पोलेन की खुशबू आ रही है। वो तो हर जगह है यहाँ। ओह, फंक्शनल इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन पोलेन आम आदमी को ज़ोंबीज में बदल देता है। फिर वो रुकते क्यों हैं? अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो? उन्हें शुरुआत में दिक्कत होती है बस, लेकिन उसके बाद वो पोलेन को ग्रहण कर लेते हैं। वो अच्छा। और पोलेन से प्यार करने लगते हैं। मैं यहाँ पर हेल्थ रिट्रीट भी चाहती हूँ। अगर किसी ने कुछ भी बुरा कहा या कुछ गलत किया परंपरा के खिलाफ जाके, तो वो अच्छी बात नहीं होती है ना, इसीलिए उनको मेरे पास भेजा जाता है। यानी यही वो स्पेशल कैंप है, गुलाग। प्लीज हमें गलत मत समझो, लोगों को यहाँ अच्छा लगता है। देखो, मैं दुनिया बनाने में माहिर नहीं हूँ। खैर, यहाँ एक तो बेकार पड़ा है और दूसरी जगह मैं सब्जियां रखती हूँ। मेरे यहाँ रहना अच्छा नहीं होता है। ये तो जेल जैसा है, इसीलिए मेरे पास कोई नहीं आता। चलो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम रक्षक हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ किरी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे रक्षक हो, तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे बॉडी और सोल को यंग रखने के लिए तुम बहुत अच्छे हो किरिल। काश तुम इतने भी छोटे नहीं होते। अब मैं ऐसी कोशिश नहीं करूंगी, ठीक है? हेलो वेसेलिसा, मैं कुछ लोगों को लेकर आया हूँ। तो इसे जल्दी करो। कितने हैं वो? 7 हैं। यहीं रुको। मैं अभी आती हूँ। यहीं पे रुको। चुपचाप। हाँ, तुम दिखाओ। चिल्लाता क्यों बे? ए, धक्का मत दो, आराम से। चलो इसको तो करो। क्या करो? सीधे खड़े रहो। इधर आ। सीधे से चल। ठीक से खड़े रहो। अरे आराम से चल। चुप बैठ। तुम कहाँ चले? कहाँ जा रहा है? शांति से खड़े रहे। क्या हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ले जाओ इन लोगों को, बाद में जाना है। चलो। कहाँ ले जा रहे हो? ये चल सीधा। छोड़ दो। सुनो दोस्त, क्या तुम रैली में स्पीच दोगे? मैं तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगी, ठीक है? पता है, पत्ता गोभी को बढ़ने के लिए पीना पड़ता है। हम भी पीते हैं। चलो हम उस रैली में चलते हैं। कॉमरेड्स, एक और दिन खुशी भरी गुलामी के खत्म हुए। हम में से हर कोई गर्व और सम्मान महसूस करता है कि उसने हर आदेश को माना। हुर्रे! क्या बात है, बहुत अच्छे। कॉमरेड्स, आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट हैं, कॉमरेड किरिल। ये आपको बताएंगे कि निर्वाणा कितना क्या होता है और बाकी दुनिया कैसे बहुत बुरी है। कॉमरेड्स, आइए किरिल। दोस्तों, कॉमरेड्स, प्यार और खुशी से भरी इस दुनिया में आप ये भूल जाएंगे कि आपके साथ पहले क्या हुआ है। आपका अतीत नहीं रह जाएगा, लेकिन एक बेहतर कल भी मिलेगा। मेरे पास आइए और पास आइए, मेरे पास आइए, डरिए मत, आइए। आप एक नए रास्ते पर चलने वाले हैं और कोई भी खतरा आपको डरा नहीं सकता है। हुर्रे कॉमरेड!
आप लोगों को यहाँ आने का टिकट किसने दिया? क्या आपने कभी ये सवाल पूछा है? तो कौन है वो? ये है वो हमारी हीरो, हमारी इस दुनिया की माँ है ये। तो चलो अब इनका अभिनंदन करें। थैंक यू। आओ सब, आ जाओ आ जाओ। अब रहने भी दो। हटो हटो, नहीं हाथ हटाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अरे ये सब क्या कर रहे हो? इन्हें प्यार दिखाते हैं। रुक जाओ, रुको। कोई रास्ता नहीं। ये दुनिया मेरी है और ये मेरे लोग हैं। ये लड़की भी मेरी है। समझ में आया? तुम कस्टम ऑफिसर हो, तुम्हारा काम है लोगों को आने जाने देना। तुम हमें जाने दो प्लीज। तुम पागल हो? वो निकल कर गई तो मर जाएगी, लेकिन यहाँ रहेगी तो खुश रहेगी, अच्छी रहेगी। ये नहीं हो सकता। मुझे अपना दोस्त खोना पड़ेगा अब। तुम्हें खुद ये चुना है। क्या हम ये किसी और तरह कर सकते हैं? मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। क्यूरेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा और तुम क्यूरेटर से पंगा नहीं ले सकते। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। जब कुछ चाहो और वो हो जाए तो खुद ही करना पड़ता है। क्या तुम क्यूरेटर हो? हाँ मैं ही हूँ। कोटिया द क्यूरेटर। मुझे लगा कि ये बात तुम बहुत पहले ही समझ जाओगे। लैश को तोड़ने की कोशिश की तुमने, ये उसी की सजा है। अच्छा चाकू है। क्या वैसे लिशा ने तुम्हें दिया? तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए न कहूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें समझना होगा। जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कह दूं तुम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मैं जीनियस हूँ और तुम मेरे नौकर हो। समझ गए? इसकी लिमिट क्या है? 50 मीटर। कुरेटर पर हमला करने के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये तुम्हारी दुनिया है। तुम्हें यहाँ बेहतर महसूस होगा।
ये बस मोर पंख लेके आया हूँ। सॉरी लेकिन आज बंद है। ऐसे कैसे, कब तक खुलेगा? कभी बताओ नहीं ना। खुलेगा। अरे अरकान में तुम्हारा स्वागत है, किरिल डैनिलोविच। क्या हम अरकान में हैं? हाँ, यही तो अरकान है। बाय द वे, मेरा नाम भी किरिल ही है। तो चलें? मैं तुम्हें एक गिलास बियर पिलाना चाहता हूँ। क्या तुम आज की तारीख में ही घूमने आए हो? पता तो होगा तुम्हें। वैसे आज तारीख क्या है? आज 22 जून 1941 है। हाँ, आज की तारीख तो यही है। कैसे हो सकता है? अभी तक यहाँ 1941 ही है। हाँ, ये वही साल है जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया था तुम्हारी दुनिया में। और तुम्हारे समय में? वो वियना में रहता है और पेंटिंग करता है, क्योंकि उसे उसका भविष्य बता दिया गया था। ये तो कमाल है। तो क्या तुम्हारी दुनिया हमसे पीछे है क्या? हाँ हाँ, हम समय में सिर्फ तुमसे पीछे हैं। बाकी हर चीज में आगे। चलो आ जाओ। इसे चख के देखो, मेरा फेवरेट ब्रांड है। ये रेसिपी इन्होंने हैन साम्राज्य में बनाया था। हाँ, ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो क्या तुम भी फंक्शनल हो? उससे कहीं ज्यादा। हाँ, हम सहकर्मी हैं। मैं भी एक कस्टम ऑफिस चलाता हूँ। मैंने बेरिया और स्टालिन को दूसरी दुनिया में जाने में मदद की थी, तुम्हारे टाइम से 1954 में। अरकाना ने कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया और बॉर्डर कंट्रोल को स्थापित किया है। लेकिन तुम्हारे लोगों को यह पसंद नहीं आया। हमने कोई युद्ध तो नहीं किया ना, मैंने यहाँ पर कोई बटालियन नहीं आने दी, लेकिन तुम्हारे लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। इसका मतलब तुम लोगों को सालों तक सील कर दिया गया था? तुम लोगों पर प्रतिबंध लग गया था, हम पे नहीं। अरकान ने कई दूसरी दुनिया बनाई है और उसे कंट्रोल भी करता है। हम ऐसे ही काम करते हैं। हम उनकी जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग भी वहाँ पर करते हैं। इसका मतलब कि हमारी दुनिया कुछ और नहीं बल्कि एक रफ ड्राफ्ट है। हाँ बिल्कुल, एक रफ कॉपी। जो भी युद्ध, महामारी और प्रलय वहाँ पे आती है, वो इसलिए आती है कि हम उसे यहाँ पे रोक देते हैं और यहाँ उसे होने नहीं देते हैं। ये बहुत समझदारी है तुम्हारी। सारे लोग कहाँ चले गए? वो बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्या मतलब? हम एलियंस को नहीं आने देते। थैंक यू क्रिल अलेक्जेंडरोविच। जब वियना जाना तो हिटलर को बोलना कि अरकान में ही रहे, हमारी दुनिया से दूर। मैं अभी घर जा रहा हूँ। नहीं हो सकता, तुम घर नहीं जा सकते हो।
लगता है सफर लंबा रहा। एना कहाँ है? खूब ढूंढ लो। कहाँ है वो? कहीं भेज दिया मैंने उसे। कहाँ? बताओ मुझे, कहाँ है वो? तुम्हें कस्टम ऑफिसर पर अटैक कर रही हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब टावर पे मेरा हक होगा, समझे? लेकिन मुझ पर नहीं। मुझे आना वापस करो। मैं एक इंसान की तरफ पूछ रहा हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तुम बेवकूफ हो। क्यूरेटर आने वाला है और वो इसकी सजा देगा। हाँ मॉम। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बस अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं रात तक घर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, बाय। तू भी मुझे मारने के लिए आया है? मैं मदद करने आया हूँ। लाओ ये मुझे दो। इस दरवाजे के बिना मैं एना को ढूंढ नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनो, रास्ते बंद हो जाते हैं, दुनिया खो जाती है। अर्कन अब पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमारी दुनिया खतरे में है। रुक जाओ। रीनाट ने एना को किसी और दूसरी दुनिया में भेज दिया है। मुझे उसे ढूंढना है। मुझे दरवाजे चाहिए। इसके लिए मुझे जहां जाना होगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, समझे तुम? कहां जाओगे तुम? अब तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं। तुम अब तक के सबसे शक्तिशाली फंक्शनल हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। चलो चलकर हम फिलिक्स से मिलते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम एना को नहीं ढूंढ सकते बिना इस दुनिया को बचाए। कोटिया, तू ये ग्लासेस क्यों पहनता है? पता नहीं, लड़कियों को यही पसंद आता है।
अब चले? Дни за днями долго тянутся, годы быстро так летят, и когда-нибудь отправятся назад. Над Москвой дожди холодные, хоть они всего лишь миг. Это жизнь недоработанный черновик. Прости, звонок, я твой не видел. Я сейчас в дороге, нет, не заболел, не помню. Еще чуть-чуть, и я включу свой московский номер. Свой московский номер. То и дело проясняются над Москвою небеса. Может, кто-то собирается мир спасать. Как-то противоестественно то, что счастье — это миг. Мир еще настолько девственный,